जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं द इंटरटेनमेंट आनंद यानी कि AR रिएक्शन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आज का निम्रा अहमद जी का। पहले वीडियो देखते हैं और क्या कुछ है वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट PM शहबाज शरीफ भारत से मदद की डिमांड करने वाले हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ से बोला है कि हमारे 14 मछुआरे गायब हैं, नहीं मिल रहे, इसके लिए हमें इंडियन अथॉरिटीज़ की मदद की अब ज़रूरत पड़ गई है। तो आप इंडियन अथॉरिटीज़ से PM मोदी से बात करें और इस बात की यकीन दहानी PM शहबाज शरीफ की जानिब से भी कर दी गई है कि वो बहुत जल्द बात करने वाले हैं इंडिया से कि हमें इंडियन नेवी की हेल्प की ज़रूरत है। डॉन ने इस खबर को शाया किया है कि पाकिस्तान के 14 फिशरमैन गायब हैं। पाकिस्तानी नेवी ने, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन भी लॉन्च किया है, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा है। उसके बाद भारत की मदद डिमांड करनी अब बहुत ज़रूरी हो गई है। इंडियन नेवी की मदद डिमांड करनी बहुत ज़रूरी हो गई है, जिसके लिए हम ऑफिशियली भारत को बोलने भी वाले हैं। तो क्या भारत पाकिस्तान की मदद करेगा या नहीं? और पिछली दफ़ा भी भारत ने पाकिस्तानी सेलर्स को सेव किया था, लेकिन हम लोगों ने कोई थैंक यू का मैसेज भी उनको नहीं भिजवाया था। तो क्या हम डिजर्व करते हैं कि भारत हमारी मदद करे या नहीं? आए बढ़ते हैं इस खबर को लेकर पाकिस्तानी अवाम की जानिब, पाकिस्तानी अवाम के रिव्यूज लेते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। इसमें यही है कि पाकिस्तान को खुद इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि उसे किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। और इंडिया जो कि वैसे हमारा रवायती हरीफ है, उस मामले में हमें उससे मदद तो नहीं लेनी चाहिए। खुद इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि हम खुद अपनी जो जितने भी कोई भी प्रॉब्लम है ऐसी उसको हम खुद रिजॉल्व कर सकें। इससे पहले भी इंडिया ने पाकिस्तान के सेलर्स को बचाया है। अच्छा, अब क्या करें? नहीं, मुझे लगता है कि हमें ना जो सारी जो आवाम है उनको इस बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। मतलब टीवी पे जिस तरह एड्स वगैरह चलते हैं तो उस बारे में ज़्यादा गाइड करेंगे तो हमें ज़्यादा आवाम में अवेयरनेस होगी। और क्या ऐड देनी चाहिए टीवी में? मतलब जिस तरह कि आप लोग जो है किसी अच्छी एसोसिएशन के साथ जो है वो आप लोग उन्हें करें और फिर ज्वाइन करें, और फिर उसके बाद जो है आप लोग जहाँ पर भी आप जाना चाहते हैं वहाँ जाएं। वो तो मछुआरे थे ना, वहाँ से अब वो गायब हो गए। हमारी नेवी ने कोशिश की है मगर नहीं मिल पाए, तो इंडियन नेवी की मदद उनको लेनी पड़ गई है, शहबाज शरीफ ने बोला है। इससे पहले भी इंडियन नेवी ने हमारे पाकिस्तानी मछुआरों की जान बचाई है। नहीं, इस तरह तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी नेवी जो है वो खुद एक बहुत अच्छी इदारा है, तो उनको खुद कोशिश करनी चाहिए। हमारी मशीनरी को ज़्यादा अच्छा करना चाहिए। जो गवर्नमेंट जो इधर उधर पैसे लगा रही है, जो वेस्ट हो रहे हैं, जो करप्शन हो रही है, उसको ख़त्म करना चाहिए। हमारा ऑपरेशन फेल हो गया है, अगर नहीं हमसे ढूंढा जा रहा तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं अगर हम उनकी मदद ले लेते हैं तो? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें उनकी मदद लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए? इतनी नफरत क्यों? क्या करोगे हमारे लिए क्योंकि तुम? वो कभी हमारे फ़ायदे के लिए कुछ नहीं करेंगे इंडिया वाले। अभी वो कुछ करेंगे तो ऑब्वियसली वो बाद में हमसे भी कुछ एक्सपेक्ट करेंगे कि हम कुछ ज़्यादा बड़ा उनके लिए करें। जाहिर है वो हमसे बहुत आगे की इकोनॉमी है, क्यों 5वें करे नंबर की तुम्हारी इकोनॉमी है, मदद? उनको हमारी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो खुद मुख्तार है। तो मदद की अगर ज़रूरत ना भी पड़े, ऑब्वियसली वो वैसे तो हमारी कोई भी मदद नहीं करेगा, लगता है कि कोई भी फ़ायदा। पहले वो पाकिस्तानी मछुआरों को, सेलर्स को बचा चुकी है, 1 महीना पहले की खबर है। तो ये तो पाकिस्तान को चाहिए ना कि दोबारा ये क्यों हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताया ही नहीं, इंडिया से इतनी नफरत क्यों है? नफरत हम कह रहे हैं मदद भी ना लो उनसे, हालांकि हम इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत में हैं। जिस तरह वो हमारे मुसलमानों को इंडिया में मार रहे हैं, तो इस लिहाज से हमारा नहीं बनता कि हम उनसे मदद लें, क्योंकि वो बिल्कुल, और मॉस्क जो उन्होंने गिराई है उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं बनता। वहाँ पर मुसलमानों की तादाद पाकिस्तान से ज्यादा है। तुम लोग तो खुद जी ही ज़्यादा तंग है, हो। लेकिन वो कि मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं आते? ये तो इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, अगर वहाँ से वो इतने तंग है तो। वो तो अब उन्हीं को चाहिए ना। क्योंकि उनकी इकॉनमी अच्छी है ना। अगर इकॉनमी यहाँ की अच्छी हो जाए तो वो लोग यहाँ पर भी शिफ्ट हो जाएंगे। इकोनॉमी वहाँ की अच्छी है, इसलिए देखें उस इकोनॉमी का क्या फायदा जहाँ पर उनके रहने वाले लोगों को ही सहूलतें नहीं मिल रही हैं। क्या वहाँ पर मुसलमानों को तालीम नहीं मिलती? नहीं, आपने वो देखा होगा कि जिस तरह मुसलमान लड़कियाँ जो थी उनके स्काफ उतारे थे उन्होंने, और उनको कह रहे थे कि आप लोगों ने स्काफ नहीं करके आना, हिजाब नहीं करके आना, तो ये तो गलत बात है ना। मुस्कान की बात करिए जिसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया था। जी बिल्कुल। मुस्कान को आपने दोबारा इंटरव्यू देखा था? नहीं, मैंने वो नहीं देखा। मुस्कान ने कहा था, मुझे गलत फहमी हुई थी, वो यूनिफॉर्म कोड था, उन्होंने कहा था कि स्कूल के अंदर आने के लिए आपको सिर्फ यूनिफॉर्म कोड अप्लाई करना होगा, उसके अलावा आप आए जाएं जैसे मर्जी करें, हम आपको हिजाब से मना नहीं करेंगे। देखिए आपका स्कूल हो, मेरा स्कूल हो, उसके अंदर कुछ तो यूनिफॉर्म कोड्स होंगे ना जो स्कूल कहता है कि आपको यही पहन के आना पड़ेगा। कुछ स्कूल्स में स्कर्ट्स भी अलाउ है, यहाँ पर कुछ स्कूल्स में शलवार कमीज भी अलाउ है, तो वो तो एक यूनिफॉर्म कोड था, वहाँ पर उसका सेकंड इंटरव्यू यही था।
वो कभी भी हमें एक्सेल करता देखना नहीं चाहते। अगर इंडिया और अरे मैडम, यहाँ स्कूलों में यूनिफॉर्म चलती है। यूनिफॉर्म अलग अलग स्कूल के अलग अलग यूनिफॉर्म है। अब कल चल के ये हिजाब पहन कर जाएगी, वो कंठी माला गले में डाल कर आएगा, रुद्राक्ष डाल कर आएगा, धोती पहन कर आएगा, चलेगा? इस तरह तो पूरा माहौल खराब हो जाएगा ना। तो जिस स्कूल में जोन सा ड्रेस है वो ड्रेस उनको पहन के आना पड़ेगा। ये बात थी ऑफिशियली। अच्छा, वो मैंने नहीं देखा। वो नहीं देखा था। नहीं। और क्या क्या तकलीफें है वहाँ मुसलमानों को? और भी बहुत सी हैं, जैसे कि वो अपनी मर्ज़ी से जैसे कि गाय वगैरह है वो नहीं कर सकते, ऑब्वियसली गोश्त नहीं खा सकते हैं। अगर वो करें तो उनके ऊपर कितना जुल्म किया जाता है। और वो अपने त्यौहार वगैरह हैं वो शायद नहीं मना सकते उस तरीके से जिस तरह के उनके ऊपर मतलब मुसलमानों को जाहिर सी बात है वैसे रखा जाता है वहाँ पे उनको, जिस तरह के उनकी कुछ जाते हैं जिनको वो अछूत समझते हैं और वो करते हैं, तो मुसलमानों के साथ भी ऐसा रवैया रखा जाता है इंडिया यहाँ में। पर कल को कोई फॉरेनर आए, कोई कुत्ते का गोश्त, कोई सुअर का गोश्त हमसे मांगे, हम देंगे? नहीं देंगे, जाहिर है नहीं। नहीं, क्यों नहीं देंगे, अब ये बताइएगा। क्योंकि वो हराम है। हराम है। हमारे मजहबी सेंटिमेंट्स के खिलाफ है। जी जी। तो उनके सेंटिमेंट को भी तो ये बात टच कर रही है ना। हाँ जी, वो कर तो है, लेकिन देखें हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में इतनी तो उनके पास आज़ादी है ना कि वो अपने त्यौहार मनाते हैं और जाके उनको वो करते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि अगर वो अपने त्यौहार मनाया जाता है उनका त्यौहार। पंजाब कॉलेज में तशद्दुद किया गया था बच्चों पर कि उन्होंने होली क्यों मनाई है, बैन कर दिया गया था। उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान में होली मनाई ही नहीं जाएगी, तालीमी इदारों में होली मनाई ही नहीं जाएगी, नॉन मुस्लिम बच्चे नहीं मना सकते। हमारी यूनिवर्सिटी में मुस्लिम वाले भी तो हैं, वो भी तो मना रहे हैं होली। जिस तरह जीसी वाले जो इंटर स्टूडेंट्स हैं वो भी मनाई है, उन्होंने भी होली मनाई है। और फिर और बाकी जो ऑफिशियल तौर पे क्यों बैन कर दिया गया था यहाँ पर? और पंजाब कॉलेज में बच्चों पर ज्यादती हुई थी कि उन्होंने क्यों मनाई है होली? शायद इसलिए कि जो हमारे मजहबी उलमा वगैरह हैं वो उनका इसके ऊपर काफ़ी इख्तलाफ है, इस वजह से इख्तलाफ, इस वजह से शायद हो। हम किसी दूसरों की मजहबी सेंटिमेंट्स को जो है वो रिस्पेक्ट ना दे, लेकिन हमारों को सब दे। नहीं, यही बात है ना कि हम लोग, जाहिर सी बात है, अगर हम लोग खुद ऐसा नहीं करते हम किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ये पता है चाइना मुसलमानों को मार रहा है, रोज डेली बेसिस पे वो मस्जिदें गिराते हैं, फिर भी हम पाक चीन दोस्ती बेमिसाल के नारे लगाते हैं। तब उनकी बारे में ये नफरत कहाँ जाती है कि हमने उनसे जो है वो पैसे नहीं लेने, या उनके साथ जो है उनको हमने पाकिस्तान में नहीं बुलाना, या उनके साथ दोस्ती हमने तोड़नी है। तब क्यों नहीं हम ये बोलते? क्यों? भारत की बारी में सबकी इमोशंस जो है वो जाग जाते हैं, नारे लगाते हैं। चाइना की बारी फुस पटाखे बन जाते हैं हम। क्यों? क्योंकि मुफाद जहाँ पे ज़्यादा है, ज़्यादा। तो फिर आप ये ना कहें कि हमें मुसलमानों से प्यार है, फिर इसका मतलब ये हमें मुसलमानों से भी प्यार नहीं है, सिर्फ मफादों से प्यार है। जो जाहिर से यही बात है कि सबको मुफादों से प्यार है, किसी को किसी से मतलब के लिए तो कोई भी वो नहीं करता है, मतलब के लिए कोई भी मतलब गधे को बाप बना लेता है क्या? आपके मैंने मुंह की बात छीन ली है, तो क्या ये सही है? बताएं। नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। नहीं सही, नहीं। अच्छा मुझे बताएं, क्या उनके साथ अब रिलेशन अच्छे होने चाहिए? एक दफ़ा पहले भी वो हमारे सेलर्स को बचा चुके हैं, हमने उनको थैंक यू तक नहीं बोला था। अब हमें उनकी मदद की ज़रूरत पड़ी है, हम डिज़र्व करते हैं मदद लेना। हमें उनका शुक्रिया तो अदा करना चाहिए। अगर कोई भी, जाहिर से बात है कि कोई कंट्री, आप यहाँ पे ऐसे तो नहीं रह सकते कि आप एक के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे और दूसरे के साथ ताल्लुक अच्छे ना हो, तो आप ऐसे तो नहीं रह सकते। और शुक्रिया भी अदा करना चाहिए और ऑब्वियसली आपको मिलकर काम करना चाहिए। अगर आप दोनों तरफ से, कि अगर आपको कोई वो नहीं है। मुझे ढोंग लगता है, ढोंग लगता है मुझे। ढोंग लगता है जी। अगर वो हमें बचाएं भी ढोंग, अगर वो मुसलमानों को फैसिलिटीज दें भी ढोंग। वो क्या करे, आप ही बता दें वो क्या करे बेचारे? कुछ भी ना करें। करके भी बुरा, ना करके भी बुरा। वो हमारे लिए कर क्यों रहे हैं, कर क्यों रहे हैं? इंसानियत, तो वो मुझे तो नहीं लगता। ह्यूमैनिटी मैटर्स अ लॉट। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो ह्यूमैनिटी की वजह से कर रहे होंगे। मुझे तो लगता है कि वो मतलब अपना बाहर के मुल्क में जो है अपना नाम बनाने के लिए कि हम लोग कितने अच्छे हैं, मतलब ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए। और वैसे अंदर से वो क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। और ऊपर से दिखाने के लिए किया है, चले दिखाने के लिए किया है, जान तो बचाइए ना। नहीं, क्या पता ना बचाइए, हमें तो नहीं पता। ये है ऑफिशियल न्यूज़ है। अच्छा है। हमारे सेलर्स वापस लौटे हैं, क्या हो गया आपको? नहीं, ये मैंने नहीं देखा। अरे मैडम, तुमसे बड़ा कोई ढोंगी है क्या? पूरा मुल्क ही ढोंग है। झूठी बुनियाद पे बनी कायदे आजम झूठा, सब के सब पूरा मुल्क ही ढोंग है। इंडिया वाले कभी ढोंग नहीं करते, समझ में आया? तुम्हारे 8-10 जन को बचाया था ना मार्कोस वालों ने, इसलिए नहीं बचाया था कि हमें नाम कमाना है, वो ह्यूमैनिटी के लिए बचाया था, इंसानियत के नाते। समझ में आया?
हमें ज़रूरत नहीं है अच्छा बनने का, ढोंग करने का। ऑलरेडी हमारे लेवल यहाँ है, अब तुम यही हो अभी, समझे? हमारे भी तो कुछ लोग उनके पास हैं ना, मतलब कैद किए होते हैं उन्होंने, जो किए वापस नहीं भेजते वो, लेकिन वो वापस नहीं भेज रहे हैं। वापस नहीं भेज हाँ। सही, थैंक यू सो मच। दे विल हेल्प। फिर भी इफ़ दे थिंक अगर ऐसा वो हो सकता है तो अगर पॉसिबल है तो दे कैन। इससे पहले वो हमारे सेलर्स को रेस्क्यू कर चुके हैं 1 महीना पहले। वी कांट ट्रस्ट देम एज वेल। क्यों? उन्होंने हमारे सेलर्स को बचाया भी है, फिर भी यू आर सेइंग दैट वी कांट ट्रस्ट देम। व्हाई? ना इन फ्रंट वो अपना इमेज अच्छा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बैक एंड पे दे आर प्लॉटिंग समथिंग, आई थिंक सो। क्या अपलोड कर रहे हैं वो? उनको क्या मिलेगा हमारे पाकिस्तानियों की जान बचाकर, जिनको यरगमाल बना लिया हुआ था वहाँ पर? उनका अपना इमेज अच्छा होगा, बाद में वो एक बेटर इमेज के बैक एंड पे जो करेंगे वो किसी को आइडिया भी नहीं है कि वो किस तरह से खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं या वो एक्चुअल में क्या है। तो देखिए, वो चले, अगर मैं आपकी बात मान लूँ, वो अपना अच्छा इमेज प्रेजेंट करे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ तो फिर नेकी कर दी है ना। नेगेटिव पॉइंट्स को ही हाईलाइट करना है बस, है ना? पॉजिटिव देखना ही नहीं है उनके मामले में भाई। अब आप ये देखें ना, आप शॉर्ट साइटेडनेस मतलब शॉर्ट साइड ना देखें, आप बैक एंड पे देखें इन फ्यूचर आपसे उन्हें क्या मतलब है। क्या मतलब है हमसे? हम क्या देंगे उनको, क्या दे सकते हैं? मतलब वो कभी भी हमें एक्सेल करता देखना नहीं चाहते। अगर इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी को हम देखते हैं तो वो नहीं चाहेंगे कभी भी कि हम इस तरह से आगे बढ़ें। आगे बढ़ रहे हैं हम, कंपटीशन दे रहे हैं उनको, जो उनको खतरा लाहिक होगा कि हमसे आगे ना निकल जाए। अब आप देखें एक चीज़ बैक एंड पे होती है, आप ये सारा अगर हम अपना जाते हैं 1947 में, ठीक है, ऑब्वियसली हमसे ज़्यादा बड़ा दुश्मन उनका कोई है नहीं। हमसे ज्यादा बड़ा दुश्मन ऑब्वियसली उनकी लगती तो चाइना के साथ भी है। खैर, ऐसी भी बात नहीं है। चाइना आप देखें ना सुपर पावर है, उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं, वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर नहीं सकते। कर दिया हुआ है, काफी सेक्टर्स में कर दिया हुआ है, एक दफा तो वो खा भी चुके हैं मुंह की। आप पाकिस्तान देखें ना, वो तो इजी टू ग्रैब है। मतलब अगर आप पाकिस्तान और इंडिया को किसी भी तरह से कंपेयर कर लें, इवन इन टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिकली किसी भी तरह से आप लेकर चलें तो हम compete नहीं कर सकते। हमें वो इजीली किसी भी साइड से वो ट्रैप कर सकते हैं। देखिए, वो हम उनका कंपटीशन नहीं है, तभी आज वो सुपर पावर्स के साथ compete कर रहे हैं। ये हमारी गलत फहमी है कि वो हमें अपना टारगेट सेट किया हुआ है, ऐसा नहीं है। उन्होंने टारगेट सेट किया हुआ है चाइना का। देखिए, अगर वो पाकिस्तान पे भी किसी तरह अपना बेटर इमेज बनाते हैं तो पाकिस्तान की डायरेक्ट जो बॉर्डर लाइन है वो चाइना के साथ है, तो इनके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा वहाँ से जो भी वो करना चाहते हैं, अटैक और समथिंग। वैसे ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बॉर्डर लाइन साथ आ जाना काफ़ी उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। चाइना को अटैक करने के लिए पाकिस्तान का सहारा चाहिए उनको। ऑब्वियसली आई थिंक सो चाहिए। आपको लगता है वो हमें यूज करेंगे चाइना को अटैक करने के लिए, जिनको वो एक दफा अच्छी मुंह की खा चुका है चाइना? वो चाइना को अटैक करने के लिए यूज़ करें ना करें, लेकिन वो हमें ज़रूर यूज़ करेंगे। लेकिन यूज कैसे करेंगे ये भी तो बताए ना। वो मदद करे तब भी बुरे, ना करे तब भी बुरे, वो कुछ भी कर दे तब भी बुरे, तो वो क्या करे बेचारे? आप उनका स्टेक देखें ना, बैक एंड पे मदद वो कर रहे हैं, अच्छी बात है, हमें उस चीज़ को ऑनर करना चाहिए। लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म अगर हम उस मदद को ही लेकर बैठे रहें तो आप अपने रिलेशंस देखें इंडिया के साथ किस तरह से चल रहे हैं। मतलब कोई हम छोटा सा भी इशू ले लें, इवन के पानी का ही मसला आप देख लें, और इस तरह आप और चीज़ें, जैसे अभी पहले वेजिटेबल्स में कुछ ऐसी वेजिटेबल्स थी जो डायरेक्ट इंडिया से हम इंपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने उसको लेकर कितना इशू क्रिएट किया था। इवन यहाँ पे प्राइसेस मोर देन, हम लोगों ने जो सैलाब में वहाँ से आई थी ना, हम लोगों ने क्या किया था? हमने वो इस्तेमाल नहीं की थी, वो सब्जियाँ हमने पाँव में रौंदी थी। पता है आपको इस बात का? तो अब आप ये देखें ना, जब दोनों इन फ्रंट मतलब वो हेल्प कर रहे हैं लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ऐसा भी हो सकता है वो हेल्प ना करना चाह रहा हो और वो शो करवाना चाह रहा हो आई एम अ गुड वन फॉर पाकिस्तान, देन कोई भी इशू क्रिएट वो कर सकता है। हम हेल्प नहीं लेना चाह रहे उनकी। इन फ्रंट तो हम लेना चाह रहे हैं, लेकिन बैक एंड पे जो ईगो है या जो भी आप कह लें एक एटीट्यूड है, उसके अकॉर्डिंग हमें उनसे हेल्प नहीं लेनी चाहिए। ईगो ही लेके बैठेगा हमें, क्योंकि दुनिया जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस को मजबूत कर रही है। किस कंट्री के आज उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है? किस चाइना चाहता है कि उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हो उनके। हमारे तो नहीं है ना, और हम जब उसको एक स्ट्रीम लाइन पर लाना चाहते हैं तो ये हमारे ही इंटरनल कुछ पॉलिटिशियंस हैं या जो भी हमारी हायर अथॉरिटीज़ हैं वही ही इतनी अनअलाइनमेंट सी कर देती है कि हम उस चीज़ को नहीं कर पाते। कह रहे हैं कि वो अपनी इमेज जरूर कर रहे हैं, फिर इससे पहले उन्होंने पाकिस्तानी सेलर्स को क्यों बचाया? वो तो आप देखिए, एक ह्यूमैनिटी, अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान और इंडिया को तो इस चीज़ में वो अपनी ह्यूमैनिटी का बेस करके भी चल सकते हैं, और नो डाउट उन्होंने एक अच्छा काम किया है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक इस बेसिस पे हम उनको कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकते। अभी तक उन्होंने कौन सा ट्रस्ट ब्रेक किया है हमारा?
देखिए फेस पे कोई कुछ भी हो, लेकिन बैकएंड पे आपको नहीं पता वो आपके लिए क्या कर रहा है। और जब आपको पता भी हो कि ये तो मतलब सेंचुरीज से एक अगेंस्ट चल रहा है। लेकिन ट्रस्ट क्या ब्रेक हुआ है? नहीं, बात आप ट्रस्ट, आप उस वर्ड पे जा रही हैं ना, आप उस बात के कॉन्टेक्स्ट को समझें। इतना हम उनके साथ क्यों जो है हमारी दुश्मनी है उनके साथ कि हम लोग उनकी कोई अच्छाई भी नहीं देख पाते? क्यों इतनी नफरतें हैं? अब ये नफरतें आप देखें, ये क्रिएट भी इन्हीं लोगों ने की हुई हैं। किन लोगों ने? आई थिंक यू विल माइंड, बट सोशल मीडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट। सोशल मीडिया में क्यों बिलीव करते हैं? सोर्स ढूंढे ना कि सोशल मीडिया पे जो खबर आ रही है उसका सोर्स क्या है। आप देखें ना, सोर्स नहीं देखते। इवन आप यूट्यूब ओपन कर लें, वो कॉन्टेक्स्ट लाइन कुछ और लिखी होती है, जब आप प्ले करते हैं अंदर कुछ और होता है। तो वो उस चीज़ की तरफ कोई नहीं जाता, जस्ट टू मेक पॉइंट्स और समथिंग। आई डोंट नो अबाउट यूट्यूब मोर, लेकिन उस चीज़ को वो प्रेजेंट इस तरह से करते हैं कि आपको मेंटली मैनिपुलेट किया जाता है कि ये चीज़ ऐसे ही है। मैं आपको वही तो कह रही हूँ। देखिए, अगर आप कोई जुल्म की वीडियो देख रही हैं कि इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, आप पहले उसका जाके सोर्स ढूंढे कि ये कहाँ है, ये क्या हो रहा है, उसकी प्रॉपर खबर पढ़े। अब आप ये देखें ना, अगर आप नॉर्मल पर्सन्स जो होते हैं उन्हें जस्ट इंटरेस्ट होता है कि वो स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, कोई शॉर्ट न्यूज़ देख ली है, दे डोंट हैव मच टाइम। उनके पास अपना इतना बिजी स्केड्यूल है कि वो नहीं उस चीज़ पर ज़्यादा जाते। यही चीज़ हम कश्मीर पे भी करते हैं, ठीक है? हमने कभी ये चीज़ पढ़ी नहीं है, ये चीज़ कभी ढूंढी नहीं है, गूगल पे सर्च नहीं की कि कश्मीर में उन्होंने कितनी डेवलपमेंट्स कर दी। हम सिर्फ जुल्म 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 को देख रहे हैं। आप अगर अभी गूगल करें, मैं आपको चैलेंज कर सकती हूँ, आपको वहाँ पर जितने प्रोजेक्ट्स मिलेंगे ना कि उन्होंने डेवलपमेंट कितनी कर दी, उतने पाकिस्तान में नहीं है। पूरे पाकिस्तान की बात करी। Recently, I came through a news that Modi has announced some I don't know, a budget of millions or billions for Kashmir. $14 billion। $14 billion, वही ना, I don't exactly know the figure, लेकिन इस बारे में मुझे आइडिया है। अब आप एक ये चीज़ देखें ना, अब इंडिया और पाकिस्तान का सबसे जो मेन इशू है वो कश्मीर है। मतलब आप सारी चीज़ें एक साइड पर रख सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर वो उसके मफाद के लिए काम कर रहा है तो ऑब्वियसली उसका स्टेक तो कश्मीर ही है, नॉट फॉर द पर्सन्स ऑफ कश्मीर और मुस्लिम्स। फॉर द पर्पस ऑफ कश्मीर और पर्सन्स मतलब ही इज़ नॉट डूइंग फॉर द पर्सन्स लिविंग देयर और मुस्लिम्स लिविंग देयर। अच्छा, यानी स्टेक इस कश्मीर के वो चीज़ उसको कर लें। कश्मीर में तादाद तो ज़्यादा मुसलमानों की ही है ना? और अगर आप मेरी बात सुने, वहाँ पर जो बजट नाफिज होता है, वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ होती है, क्या वो ये चीज़ अनाउंस करते हैं कि ये हिंदुओं के लिए है, ये सिखों के लिए है और मुसलमानों के लिए नहीं है? ऐसी कोई अनाउंसमेंट वहाँ हुई? लेकिन आप देखें ना, आप लोग जो दिखाते हैं, आप लोग दिखाते हैं कि ये किस वजह से किस पर्सन्स को मारा गया या किस पर अटैक किया गया। हमें तो जस्ट ये दिखाया जाता है ना कि मुस्लिम्स के साथ जुल्म हो रहा है। एक सदर तक मुसलमान रह चुका है। मुझे बताएं, यहाँ पर कौन नॉन मुस्लिम हमने प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनाया? तो इंडियन गवर्नमेंट्स ने भी बहुत सारे ऐसे प्रोविंसेस हैं जहाँ के जो मेन MNs MPs जो आप कह लें वो हैं, वो मुस्लिम्स हैं। जाहिर है, देखिए एजुकेशनल राइट। आप एक इंडियन मुस्लिम से भी बात करते हैं ना, तो वो एक पाकिस्तानी मुस्लिम को अपना राइवल ही कंसीडर करता है। एग्जैक्टली, वो यहाँ आना पसंद नहीं करते। एग्जैक्टली, आप अगर वहाँ जाके भी प्रेजेंट करें कि आई एम अ पाकिस्तानी, तो दे विल से अवॉइड अस एंड ऑल दैट। तो ये नफरत आपको, अब देखिए, अगर वो हमें इतना अच्छा समझते तो अभी तक यहाँ पर लाखों की तादाद में आ चुके होते मुसलमान। और अगर आप ये भी देखें ना, अगर वो इतना ही हमारे बेनिफिट या मुस्लिम्स के बेनिफिट के लिए करना चाहते हैं, तो वो कश्मीर को क्यों नहीं इजीली दे देते पाकिस्तान को? आप मुझे ये बताएं, खालिस्तान में ये पूरा पंजाब आता है, हम दे सकते हैं पंजाब खालिस्तान का पार्ट बना सकते हैं? बताएं। तो यही है ना, जब एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली तो कश्मीर की जो बॉर्डर लाइन थी वो पाकिस्तान में इंक्लूड हो रही है। कश्मीर ने कब हमारे साथ पेपर ऑफ एक्सेशन साइन किए थे? कश्मीर ने कभी नहीं कहा हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। हम क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? तो फिर पाकिस्तान क्यों ये प्रेजेंट करता है, मीडिया क्यों ये प्रेजेंट करता है कि कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट है और वो लोग हमारे साथ यूनाइट करना है? TRP मैटर्स अ लॉट। इस पे हम अपना कंक्लूड करते हैं कि TRP मैटर्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। तो चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।